अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन एंड इट्स बेसिक एलिमेंट्स। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है और इसकी बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो अभी लास्ट वीडियो में हमने किया था इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में कि कैसे आप सिक्योर कर सकते हैं अपने सिस्टम को जो कि इंटरनेट के से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट अब हमने बात करनी है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो कम्युनिकेशन का मतलब है कि ऐसी प्रक्रिया जहाँ पे हम एक मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाते हैं। ठीक है, मीन्स एक पॉइंट है जहाँ से आप मैसेज भेज रहे हो, ठीक है, और उस मैसेज को आपने दूसरे पॉइंट तक पहुँचाना है। तो इस पूरे प्रोसेस को जहाँ से आपका मैसेज जा रहा है और जहाँ पे आपका मैसेज रिसीव हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन, मतलब संपर्क साधना। ठीक है, ऑब्वियसली हम संपर्क कैसे साध सकते हैं, जब हम एक जगह से मैसेज भेजेंगे और दूसरी जगह उसको रिसीव करेंगे। द थ्री बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एनी कम्युनिकेशन प्रोसेस आर। तो किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में तीन बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट है सेंडर या फिर सोर्स। ये क्या करता है, विच क्रिएट्स द मैसेज टू बी ट्रांसमिटेड। जो मैसेज प्रसारित होना है, मीन्स जो मैसेज एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा जाना है, वो कौन क्रिएट करता है, सेंडर या फिर सोर्स। नेक्स्ट एलिमेंट है मीडियम, मतलब एक माध्यम जो कि ज़रूरी है मैसेज को कैरी करने के लिए। ठीक है, तीसरा है रिसीवर या फिर इसी को सिंक कहते हैं, जो क्या करेगा, रिसीव्स द मैसेज। कौन सा मैसेज, जो सेंडर ने भेजा है, जो सेंडर ने ट्रांसमिट किया है। तो यहाँ पे ये एक इसका थोड़ा सा फ्लो डायग्राम आपको दिखाया है। सेंडर क्रिएट्स एंड सेंड अ मैसेज, मीडियम कैरीज द मैसेज, रिसीवर रिसीव्स द मैसेज। तो सेंडर का काम है मैसेज को क्रिएट करना और आगे भेजना। ठीक है, मीडियम का काम है उस मैसेज को कैरी करना और रिसीवर का काम है उस मैसेज को रिसीव करना। तो ये एक पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो होप कि आपको कम्युनिकेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो समझ आ गया है कि इसमें आपके तीन बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, सेंडर, मीडियम एंड रिसीवर। ठीक है, सेंडर जब मैसेज सेंड करेगा, मीडियम उसको मैसेज को कैरी करता है और रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है। तो इस तरीके से आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेटवर्किंग की। नेटवर्किंग क्या है यहाँ पे। In the world of computer, networking is a practice of linking two or more computing devices together in order to share resources, exchange of files, or allow electronic communication. तो कंप्यूटर जगत की अगर हम बात करते हैं तो नेटवर्किंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक जो आपके कंप्यूटिंग डिवाइसेस होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं, ताकि वो जितने भी रिसोर्सेज उन डिवाइसेस के साथ लगे हैं, ठीक है, संसाधन जिसको बोलते हैं, उनको शेयर किया जा सके, फाइल्स को आपस में एक्सचेंज किया जा सके और उन कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की जा सके। ठीक है, मीन्स जो जितने भी कंप्यूटर्स जुड़े होंगे आपस में, उनमें जितनी भी फाइल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, और उन कंप्यूटर्स के बीच में एक कम्युनिकेशन साधी जा सके, इसीलिए नेटवर्किंग इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, मीन्स अगर हम सिंपल शब्दों में बोले तो दो कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को नेटवर्किंग कहते हैं। ठीक है, ये हम क्यों आपस में जोड़ेंगे इन कंप्यूटर्स को, ताकि जितने भी रिसोर्सेज जुड़े हैं कंप्यूटर्स के साथ में, या फिर उन कंप्यूटर्स में जितनी भी फाइल्स प्रेजेंट है, उनको हम आपस में शेयर कर सके, उनका आदान प्रदान कर सके। ठीक है, नेटवर्किंग इन्वॉल्व्स डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग, अपग्रेडिंग, मैनेजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क। तो नेटवर्किंग में कौन कौन से प्रोसेसेस आपके शामिल होते हैं।
किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क को डिज़ाइन करना, फिर उस कंप्यूटर नेटवर्क को पूरे तरीके से लागू करना, अपग्रेड करना, अगर नेटवर्क में आपको कोई नया कंपोनेंट जोड़ना है, ठीक है, ये सारी सुविधाओं का पूरी तरीके से प्रबंधन करना, ये किस में आता है? नेटवर्किंग में आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क की। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? Computer has become the integral part of every organization. तो आज की अगर हम बात करते हैं तो हर एक जितनी भी संस्थाएं हैं, हर एक संस्था का भाग बन चुका है कंप्यूटर। ठीक है, these computers may be located at different location within a building or campus और organization। तो ये computers आपके किसी building में या फिर किसी campus में या पूरी एक organization में अलग अलग locations पे present होते हैं। Each computer may perform different sets of tasks and may work in a different environment without interacting with each other। तो हर एक कंप्यूटर जो भी आपकी पूरे कैंपस में प्रेजेंट है, ठीक है, और वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे प्रेजेंट है, तो वो अपना अपना कार्य करते हैं। ठीक है, और अपने अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में वो कंप्यूटर काम करते हैं बिना एक दूसरे से इंटरेक्ट किए। मींस उन कंप्यूटर्स के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होती है, कोई भी संपर्क नहीं होता है किसी भी प्रकार का। तो दिस में रिजल्ट इन ओवरलैपिंग ऑफ सेम टास्क और वर्क ऑफ कंप्यूटेशन। तो इससे क्या होता है कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, कोई गणना का कार्य कर रहे हैं, तो वो एक ही काम बार बार हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये जो कंप्यूटर्स है ये हर एक बिल्डिंग में अलग अलग लोकेशन पे आपके काम कर रहे हैं और ये आपस में जुड़े नहीं हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है कि आपका जो एक ही कार्य है वो बार बार आपका रिपीट हो सकता है। If computers are connected by network, many of overlapping tasks will be minimized and we will be able to extract information from each computer and share the existing information। और अगर हम इन कंप्यूटर्स को नेटवर्क के द्वारा जोड़ दें तो इससे क्या होगा, जितने भी ओवरलैपिंग के काम होते हैं वो क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, हर एक कंप्यूटर से कोई भी इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है उसको दूसरे कंप्यूटर्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क का एक पूरा एडवांटेज है। ठीक है, मींस कि बजाय इसके कि आपके कंप्यूटर्स अलग अलग लोकेशन पे सेम टास्क को बार बार परफॉर्म करे, इससे बेटर है कि अगर उन्हीं कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ में जोड़ दिया जाए तो वो ओवरलैपिंग का जो काम है वो बिल्कुल कम हो जाता है और हम किसी भी इंफॉर्मेशन, कोई भी कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। तो आगे डिफाइन किया गया है कंप्यूटर नेटवर्क को। कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स and peripherals connected by communication facilities for exchanging information and sharing resources। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? सूचनाओं का आदान प्रदान, ठीक है, और संसाधन जो रिसोर्सेज होते हैं उनका आदान प्रदान या उनको शेयर करने के लिए जितने भी आपके कम्युनिकेशन फैसिलिटी मतलब संचार सुविधाएं हैं, ठीक है, उनसे अलग अलग जो कंप्यूटर्स हैं वो जुड़े होते हैं और उन कंप्यूटर्स के साथ में जो बाहर से एक्स्ट्रा आपके पेरिफेरल जुड़े होते हैं, जो बाहरी उपकरण जुड़े होते हैं, उन सब का एक पूरा संग्रह है कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, मींस कलेक्शन ऑफ all the peripherals and all the computers to share the information and the resources is called computer network।
A computer network can be anything ranging from two interconnected computers to thousands of interconnected computers. तो आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो दो परस्पर जुड़े कंप्यूटर्स से लेकर हज़ारों इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर तक हो सकता है। मींस कि आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो छोटे से लेकर काफ़ी बड़ा हो सकता है। ठीक है, छोटा क्या हो गया, मतलब जिसमें आपके सिर्फ दो कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हैं, या फिर हज़ारों कंप्यूटर तक, मींस हज़ारों कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हो सकते हैं नेटवर्क के माध्यम से। तो आपका कंप्यूटर नेटवर्क कैसे भी प्रकार का हो सकता है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। In other words, a computer network is interconnection of geographically distributed multiple computers so that a meaningful transmission and exchange of information may takes place among them. तो कंप्यूटर नेटवर्क भौगोलिक रूप से वितरित कई कंप्यूटर्स का एक दूसरे से जुड़ाव है। ठीक है, मींस कि जितने भी आपके जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, ताकि इन कंप्यूटर्स के बीच में एक सार्थक मीनिंगफुल प्रसारण या फिर सूचनाओं का आदान प्रदान हो सके। ठीक है, आदान प्रदान मतलब इंफॉर्मेशन को हम एक्सचेंज कर सकें इन कंप्यूटर्स के बीच में, ताकि हम एक मीनिंगफुल प्रसारण कर सकें किसी भी इंफॉर्मेशन का, या फिर कोई भी मैसेज हमने पहुंचाना है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो हम वो पहुंचा सके इजीली। तो ये है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। अब यहाँ पे आगे ये डायग्राम दिखाया है कंप्यूटर नेटवर्क्स का, तो इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स आपको दिखाए गए हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, अब ये इंटरनेट है। ठीक है, इंटरनेट के से आपका सबसे पहले राउटर जुड़ा है, राउटर्स के साथ आपके आगे स्विचेस जुड़े हैं, स्विचेस के साथ आपके डेस्कटॉप्स जुड़े हैं। ठीक है, ये आपका आईपी फ़ोन है, ये डेस्कटॉप्स है, ये अदर्स पेरिफेरल्स है, स्कैनर है, प्रिंटर है, और इस स्विच के साथ में ये अलग से आपका नेटवर्क जुड़ा है। इसको ये रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे नेटवर्क का दिखाया गया है। ठीक है, चार कंप्यूटर्स ही आपस में कनेक्टेड है इस स्विच के थ्रू। ये आपका अलग से सर्वर है यहाँ पे, और ये वाईफाई राउटर है, मींस वायरलेस नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट हुआ है। इस वाईफाई से ये लैपटॉप, दूसरा लैपटॉप और कोई स्मार्टफोन आपका जुड़ा है। तो ये अलग अलग तरीके के आपको नेटवर्क्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड है, और इंटरकनेक्शन की वजह से ये इनके बीच में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपस में एक्सचेंज की जा सकती है। ये सर्वर है, यहाँ पे सारी जितनी भी रिमोट फाइल्स है आपकी प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके का आपका ये पूरा नेटवर्क यहाँ पे शो किया गया। अब नेक्स्ट हम करेंगे नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, की कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत क्या है, या फिर इसकी एडवांटेजेस क्या है कंप्यूटर नेटवर्क को इस्तेमाल करने की। A computer in itself is useful, but several computers connected with each other can be even more useful. अगर हम एक कंप्यूटर की बात करते हैं तो वो वैसे ही यूज़फुल होता है। ठीक है, कंप्यूटर के माध्यम से हम बहुत सारे कार्य आसानी से कर सकते हैं, पर अगर वहीं पे ही अगर आपके बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हैं तो वो और ज़्यादा यूज़फुल हो जाते हैं। ठीक है, सम बेनिफिट्स कॉजिंग द नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स आर, तो कंप्यूटर नेटवर्क की क्या ज़रूरत थी, उन कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। तो फर्स्ट है आपका शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। पहला जो आपका बेनिफिट है कंप्यूटर नेटवर्क का वो है कि हम रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के साथ में जो भी रिसोर्सेज जुड़े हैं उनको हम आपस में शेयर कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क नॉट ओनली प्रोवाइड द एबिलिटी टू शेयर इंफॉर्मेशन बट ऑल्सो
द रिसोर्सेज। तो कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से हम ना केवल इंफॉर्मेशन को ही शेयर कर सकते हैं परंतु हम रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं। रिसोर्सेज कैन ईदर बी हार्डवेयर रिसोर्स लाइक प्रिंटर, स्कैनर, CD-ROM, फैक्स मशीन, और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज लाइक एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। तो रिसोर्सेज आपके कोई भी हो सकते हैं, आपका कोई हार्डवेयर रिसोर्स भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर रिसोर्स भी हो सकता है। हार्डवेयर रिसोर्स में जैसे कि मान लो कोई प्रिंटर जुड़ा है नेटवर्क से, स्कैनर या फिर CD-ROM या कोई फैक्स मशीन जुड़ी है, हम इनको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज में कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसको आप शेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क, अब यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है कि कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल करके एन एक्सपेंसिव लेज़र प्रिंटर कैन बी शेयर्ड अमंग वेरियस एम्प्लॉयज इन अ डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी इंस्टेड ऑफ गिविंग ईच एम्प्लॉयर सेपरेट लेज़र प्रिंटर। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके साथ में हम एक बहुत महंगा वाला लेज़र प्रिंटर शेयर कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम हर एक एम्प्लॉय को एक एक लेज़र प्रिंटर दे दें, ठीक है। क्या होगा, एक एक लेज़र प्रिंटर अगर हम एक एक एम्प्लॉय को देंगे तो उसमें क्या खर्चा काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि लेज़र प्रिंटर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर ये सारे एम्प्लॉयज़ के कंप्यूटर्स आपस में नेटवर्किंग से कनेक्टेड है तो हम उस पूरे नेटवर्क में एक ही लेज़र प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे आपके नेटवर्क में वो सब इस लेज़र प्रिंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अपने कंप्यूटर्स से बैठ के, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, आपका जो नेटवर्क होगा वहाँ पे हर एक रिसोर्स शेयर होगा हर एक कंप्यूटर के साथ में, हर एक होस्ट के साथ में, जितने भी उस नेटवर्क से होस्ट आपके कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो पहला आपका ये एडवांटेज है कंप्यूटर नेटवर्क का। सेकंड है कनेक्टिंग एंड कम्युनिकेशन। मींस कम्युनिकेशन, किसी भी कंप्यूटर यूज़र्स का ने कोई भी कम्युनिकेशन साधना है या कनेक्ट होना है तो वो इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। नेटवर्क्स कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड यूजर्स ऑफ दोज कंप्यूटर्स। तो नेटवर्क क्या करता है, कंप्यूटर्स को जोड़ता है आपस में और साथ में जो यूज़ कर रहे हैं उन कंप्यूटर्स को उनको भी आपस में जोड़ता है। वंस दे आर कनेक्टेड इट इज़ पॉसिबल फॉर द यूज़र टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। जब एक बार आपके कंप्यूटर्स आपस में जुड़ जाते हैं तो हर एक यूज़र के लिए आसान हो जाता है आपस में संपर्क साधना। सिंस द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर वाइडली डिस्पर्स्ड विद ऑफिसेज geographically apart, networking provides communication among them। तो अगर हम आजकल की आधुनिक ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑफिस है वो भौगोलिक रूप से अलग अलग जगह पर फैले हुए हैं, ठीक है। तो नेटवर्किंग की मदद से इन सब ऑफिसेस में संपर्क साधना आसान हो जाता है, ठीक है। कैसे आसान होगा, आप नेटवर्किंग की मदद से क्या कर सकते हो, अगर आपने कोई डेटा शेयर करना है अपने एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में तो नेटवर्किंग की मदद से उसको हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर होंगे वो नेटवर्क से आपस में कनेक्टेड होंगे। फिर है इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। Network's performance can be increased for some applications by distributing the computational task on various computers। अब हम क्या कर सकते हैं, अपना जो कार्य करने की क्षमता है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे इम्प्रूव करेंगे कि अगर मान लो आपके पास आपके कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं अगर कोई हमने कंप्यूटेशनल टास्क करना है तो हम हर एक उस टास्क को अलग अलग एप्लीकेशंस पे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम अलग अलग एप्लीकेशन से परफॉर्म करेंगे उस टास्क को तो वो ज़्यादा जल्दी आपका कंप्लीट होगा। तो जब कोई भी टास्क आपका जल्दी से कंप्लीट हो रहा है दैट मीन्स कि उस जो नेटवर्क है या फिर जो कंप्यूटर है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो कार्य करने की क्षमता है वो भी इंक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट है कॉस्ट फैक्टर। rather than having one microcomputer per user on organization can use a network of terminal with data stored on one shared file server machine. This gives better price or performance ratio।
तो ये भी एक इसका कॉस्ट फैक्टर, अगर हम कॉस्ट के हिसाब से देखें तो भी आपके लिए नेटवर्क बहुत यूज़फुल है, बजाय इसके कि हर एक यूज़र को हम एक माइक्रो कंप्यूटर प्रोवाइड करें। तो बेटर है कि हम जितनी भी फाइल्स है या फिर जितना भी डेटा है उसको हम एक पूरे शेयर्ड फाइल सर्वर पे स्टोर कर सकें, कर दें, ताकि अगर जो भी यूज़र को आपकी ज़रूरत है डेटा की, वो इस फाइल सर्वर से अपना डेटा ले सके। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपकी जो प्राइस और परफॉर्मेंस रेशो है वो ज़्यादा बेटर हो जाती है। ठीक है, मीन्स कि आपको हर एक माइक्रो प्रोसेसर खरीदने के लिए अपने पैसे नहीं देने पड़ेंगे या खर्चा नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ एक फाइल सर्वर सेटअप करना है और उसमें जितनी भी फाइल्स है नेटवर्किंग के हिसाब से फिर आप उनको शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। A file can have copies on 2 or 3 different machines. So if one of them is unavailable due to hardware crash, the other copies could be used. तो ये ज़्यादा विश्वसनीय भी होता है, आप इस पे रिलायबल ट्रस्ट कर सकते हैं। कैसे कि मान लो अगर आपके पास कोई हार्डवेयर क्रैश हो जाता है, ठीक है, आपका जो कंप्यूटर है वो काम नहीं करता है, तो आपकी फ़ाइल आपके कंप्यूटर पे है वो आपकी लॉस्ट हो जाएगी। पर वही फ़ाइल की दूसरी कॉपी या एक या दो कॉपीज़ अलग अलग मशीन्स पे भी अवेलेबल होती है, तो आप क्या कर सकते हो, उन कॉपीज़ को आप यूज़ कर सकते हो दूसरे कंप्यूटर्स से। ठीक है, फिर है फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट। द यूज़ ऑफ नेटवर्किंग अलाउज अ वेरी फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट। Employees can work at home by using terminal attached through networking computer at office। तो फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट कैसे हुआ, जो यूज़र्स है वो अपने नेटवर्किंग जो है यूज़र्स को एक बहुत ही फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाती है। कैसे, जो एम्प्लॉय है वो अपने घर पे बैठे बैठे भी काम कर सकता है टर्मिनल का इस्तेमाल करके। टर्मिनल मतलब कंप्यूटर का इस्तेमाल करके। वो कंप्यूटर जो ऑफिस के कंप्यूटर से नेटवर्किंग के थ्रू जुड़ा होता है आपका। तो इस तरीके से नेटवर्किंग जो है वो एक बहुत ही फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयज़ के लिए कार्य करने के लिए। ठीक है, तो ये थी सारी एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग या नीड ऑफ नेटवर्किंग, की नेटवर्किंग की आवश्यकता क्यों उत्पन्न हुई। ठीक है, या फिर नेटवर्किंग के क्या फ़ायदे हैं आपके। अब इस एडवांटेजेस या फिर बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं आपकी, तो वो क्या है। Of course, today everyone thinks that networking is worthwhile, but along with various benefits, networking has few drawbacks. Some of these are, तो हर एक आज के ज़माने में सोचता है कि नेटवर्किंग जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, पर इन कुछ फ़ायदों के साथ साथ कुछ कमियां भी है, कुछ नुकसान भी है। तो वो क्या है, फर्स्ट है डेटा सिक्योरिटी कंसर्न। तो सबसे बड़ी चिंता होती है कि क्या डेटा सुरक्षित है या नहीं है। अ पुअरली सिक्योर्ड नेटवर्क पुट्स क्रिटिकल डेटा एट रिस्क। अगर आपका नेटवर्क पूरे तरीके से सिक्योर नहीं है, ठीक है, आपने सिक्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है आपके नेटवर्क पे, तो जो आपका क्रिटिकल डेटा होता है वो रिस्क पे होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि व्हेन फाइल्स आर शेयर्ड अमंग यूज़र, देन देयर इज़ ऑलवेज अ थ्रेट दैट अनऑथराइज्ड यूज़र कैन अल्टर और यूज़ द सेंसिटिव डेटा। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जब आप किसी भी यूज़र के साथ में अपनी फाइल्स को शेयर करते हो तो वहाँ पे हमेशा एक ख़तरा बना रहता है कि जो अनऑथराइज्ड यूज़र होते हैं नेटवर्क पे, वो कहीं आपके सेंसिटिव डेटा के साथ कोई छेड़खानी ना कर दे। ठीक है, तो आपका जो नेटवर्क है वो हमेशा स्ट्रॉन्गली सिक्योर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है नेटवर्क हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉस्ट। तो जो नेटवर्क की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉस्ट होती है वो भी एक आपका ड्रॉबैक है। टू सेटअप अ नेटवर्क रिक्वायर इन्वेस्टमेंट इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो आपको अगर एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क सेटअप करना है और एक वायबल नेटवर्क सेटअप करना है तो आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो जिसमें काफ़ी खर्चा आ जाता है। फिर है थ्रेट ऑफ वायरस।
तो वायरस का भी खतरा होता है। The effect of viruses on the network is more as compared with standalone system because viruses can easily spread from one computer to another over network। तो वायरस का खतरा नेटवर्क में ज़्यादा रहता है अगर हम इसकी तुलना एक अकेले कंप्यूटर से करते हैं तो, ठीक है, क्योंकि जो वायरसेस होते हैं वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स तक आसानी से फैल जाते हैं जब वो नेटवर्क पे जुड़े होते हैं, ठीक है। तो वायरस का खतरा भी नेटवर्क में ज़्यादा होता है। फिर है इलीगल यूज़, मतलब गैर कानूनी इस्तेमाल। नेटवर्क ब्रिंग्स सर्टन प्रॉब्लम्स लाइक इलीगल और इलिसिट मटेरियल, सॉफ्टवेयर पायरेसी एंड इलीगल यूज़ ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। अब नेटवर्क में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि गैर कानूनी या फिर अनैच्छिक जो भी मटेरियल होता है, या फिर सॉफ्टवेयर पायरेसी है, या फिर जितने भी कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं उनका गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल होता है। तो ये नेटवर्क में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये थी सारी डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो होप कि आपको ये नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि नेटवर्किंग क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, नेटवर्किंग क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, और इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो मैसेज